गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुमार अभिषेक की खबर में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। अब इसे हमारी बदकिस्मती ही कहेंगे कि लगातार 1947 से बाद जब से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है भारत से, वो लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करता रहा है। और कश्मीर में तो उसकी जो मंशा है साफ तौर पर जाहिर होती है। आपको पता है कि 22 अप्रैल को जिस तरह से 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई, 25 उसमें भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाल का पर्यटक था, और धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद बदले परिप्रेक्ष्य में भारत ने इसका माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट कैंप को नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी और हमले की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है, तो उन्होंने जो है सीज फायर का संदेश दिया। जिसके बाद जो है भारत ने फैसला किया कि वो तमाम देशों में अपने जो है प्रतिनिधिमंडल भेजेगा और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने उजागर करेगा कि किस तरह से वो आतंकवाद का इस्तेमाल जो है भारत को अस्थिर करने के लिए करता है। और स्पेशली कश्मीर में जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है आर्टिकल 370 के हटने के बाद से, उसके बाद जो है वो टूरिस्टों को टारगेट कर वहाँ के जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से प्रभावित करना चाहता है और धर्म के आधार पर भी लोगों को बांटना चाहता है। तो इसी सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल अभी फिलहाल कुवैत पहुंचा है जय पांडा के नेतृत्व में, जिसमें कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद है, वो भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने पुरजोर तरीके से कुवैत में जो है भारत का पक्ष रखा और उनका साफ तौर पर कहना था कि पाकिस्तान जिस तरह से हाल के दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, जिनको कि अब फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है, उसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भेंट कर उसे भारत पर जीत की तस्वीर करार दिया। तो उन्होंने कहा कि वो जो तस्वीर है वो 2019 की तस्वीर है, चाइना के साथ एक ड्रिल की तस्वीर है। और उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान के जो टेररिज्म को बढ़ावा देने के रवैये है उस पर कई सवाल उठाए, जिस तरह से वो कश्मीर में पर्यटन को प्रभावित करना चाहता है। साथ ही उन्होंने दुनिया के दोहरे रवैये का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो TRF है उसको बैन करने की मांग भारत लगातार करता रहा यूनाइटेड नेशन से। और TRF जो है लश्कर तोयबा का ही दूसरा नाम है, जो नाम बदलकर आतंकवादी गतिविधियों को जो है प्रमोट करता है। भारत में खास तौर पर वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग करके उनके ऊपर हमला करवाने की कोशिश करता है और कई बार हमला करता भी है। तो साफ तौर पर कहा कि जब लिस्ट बन रही थी तो TRF के नाम को पाकिस्तान ने अपोज किया, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मंशा आतंकवाद को लेकर के क्या है। साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में जो IMF ने एक लोन सैंक्शन किया है, स्पेशली जो पहलगाम अटैक के बाद है, उस पर भी कई सवाल उठाए कि पाकिस्तान जो है इन फंड्स का इस्तेमाल जो है वो टेररिस्ट ग्रुपों को फाइनेंस करता है। और साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन पर भी सवाल उठाए कि उसको क्यों नहीं TRF को बैन किया गया, जो कि लश्कर तोयबा का ही एक दूसरा हिस्सा है। तो पुरजोर तरीके से भारत अपनी बात रख रहा है। उधर शशि थरूर भी हैं दौरे पर। शशि थरूर ने भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने उजागर किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में वो थे और यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर उन्होंने कई सवाल उठाए दुनिया के रवैये पर और पाकिस्तान के जो आतंकवाद को समर्थन करने की मंशा है वो दुनिया के सामने जाहिर की। और ये प्रूफ हो गया है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को प्रमोट करता है, वो आतंकवादी नेशन है और आतंकवादियों की पनाह के लिए जो है वो सबसे सुरक्षित नेशन माना जाता है। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था, जहां अमेरिका ने घुसकर एबोटाबाद में उसको जो है नेस्तो नाबूद किया, तो उसको ख़त्म किया था। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान की नीति हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने की रही और उसी नीति को वो आगे ले जाना चाहता है। और साथ ही ओवैसी साहब ने कुवैत में ये भी कहा कि जो बार बार धर्म के आधार पर पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को बांटने की कोशिश करता है, तो वो अपने मुसलमानों की परवाह करे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जो भारत के मुसलमान हैं उनसे कई मायनों में आगे हैं और पाकिस्तान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रहते हैं। और आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है भारत में है। तो साफ तौर पर ओवैसी ने एक एक करके पाकिस्तान पर कई अटैक किए
और पाकिस्तानी रवैये पर, और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है उस पर भी सवाल उठाए। तो पुरजोर तरीके से ओवैसी साहब ने जो है अपना पक्ष रखा है, भारत का पक्ष रखा है, और निश्चित तौर पर इस मामले में पाकिस्तान जो है बेनकाब हो गया है।